गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका खुश आमदीद है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हालिया जो कशीदगी हुई, जो भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाव हुआ, उसके बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, मुतअद्दिद जो डेवलपमेंट्स पेशरफ्त हुई और सारी पेशरफ्त के बीच में कल पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया और तकरीबन 22 मिनट तक उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने फ़ौज की तारीफ़ की, उन्होंने इंडियन एयर फोर्स की, इंडियन नेवी की तारीफ़ की, आर्मी BSF की तारीफ़ की। कुल मिला के उन्होंने उस ऑपरेशन की बात की जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और ये कहा कि पाकिस्तान में जाकर उन्होंने जो है मिलिटेंटों के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन बहरकैफ उसके बाद क्या सूरत हाल बनी, दोनों तरफ से भारत ने भी पाकिस्तान ने भी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स का फेंके और ड्रोन के ज़रिए एक दूसरे पर हमले किए और तकरीबन 60 से ज़्यादा जो आम शहरी है वो इसमें है हलाक हुए और ख़ासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो लोग हैं, जो सरहदी इलाके, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए, मुतासर हुए और बहुत सारे लोगों के जो घर है वो इस दौरान डिस्ट्रॉय हुए, वो ख़त्म हुए। इस सारी सूरत हाल के बीच में हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पहला नेशन को एड्रेस और इस पर जिस तरह से नेशनल सतह पर हमने देखा कि अपोजिशन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, चाहे कांग्रेस हो चाहे दीगर सियासी जमातें हो। लेकिन इधर जम्मू कश्मीर जो इम्पोर्टेंट माना जाता है इस सारी सूरत हाल के बीच में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रद्द-ए-अमल प्राइम मिनिस्टर के उस एड्रेस पर दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन इनफैक्ट तनवीर सादिक साहब, और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर के उस नेशनल एड्रेस को वेलकम करती है और उस एड्रेस को खुशाइंद करती है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया था और एक इसमें यह भी था कि उन्होंने कहा था कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, यानी दहशत गर्दी और जो बातचीत है, जो गुफ्तगू है, वो एक साथ नहीं हो सकती है और भी सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन नटशल में सबसे ज़्यादा जो पिन पॉइंट बना था वो टेरर एंड टॉक, जो अभी आज सुबह हमने देखा बहुत सारे अखबारों की, बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने लीड हेडलाइन बनाई थी इसको। तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे वेलकम करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम जो हमला हुआ था एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ऑल्दो कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर वैली के हर शख्स ने, हर फर्द ने उसको कंडेम किया था। और पहली बार हमने देखा कि यहाँ की जामिया मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई थी, शाम को कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया था। लेकिन उसके बाद जो एस्केलेशन बढ़ गई भारत और पाकिस्तान के दरमियान और एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे थे दोनों ममालिक। लेकिन लकीली या फॉर्चुनेटली ये जो एस्केलेशन है या डी एस्केलेट में तब्दील हुई और ये इंटेंसिटी जो थी, जो शिद्दत की लड़ाई जारी थी, वो ख़त्म हुई और दोनों ने सीज़ फायर मुआहिदा किया और जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसमें सालसी का किरदार अदा किया और उनकी वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ। सारी सूरत हाल के बीच में प्राइम मिनिस्टर का पहला नेशन से खिताब और इसे एक बड़ा इस ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर करार दिया। और लेकिन उसके उस एड्रेस को या नेशन से जो उन्होंने खिताब किया उसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वेलकम किया है। लेकिन दूसरी जानिब दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे PDP हो या बाकी पार्टियां हैं, वो अभी तक इस वक्त तक जो है खामोश है, कोई कमेंट उनकी तरफ से उस पर नहीं आया है। हालांकि हमने बहुत कोशिश की थी कि दीगर सियासी जमातें भी इस पर कमेंट करें, लेकिन अभी तक उस पर कमेंट नहीं आया। उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना जो रद्द-ए-अमल है वो देंगे। दूसरा ये कि आपको याद होगा कि जब ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी, धमाके हो रहे थे, गोलियां हो रही थी, तरफेन के बीच में गोलियों का तबादला हो रहा था और जो सूरत हाल थी वो इंतहाई कशीदा होती जा रही थी, लोग मर रहे थे। और इस सारी सूरत हाल के बीच में 9 तारीख को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से एक अहम ऑर्डर इशू किया गया जिसमें एक सीनियर IAS ऑफिसर शैलीन काबरा को स्टेट का स्पोक्स पर्सन या जम्मू कश्मीर UT का एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डिजिग्नेट किया गया, उन्हें मुकर्रर किया गया। और ये जो ऑर्डर था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से जो है इशू किया गया और उस ऑर्डर में लिखा भी था कि बाय द ऑर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, और नीचे से उसमें लिखा था मनोज सिन्हा जी। लेकिन उस बारे में भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगरचे ये कहा है कि ये जो
LG साहब ने एक ऑफिशियल डिजिग्नेट किया है स्पोक्स पर्सन। ये उस सिचुएशन में किया गया जब टेंशन था, जब कशीदगी थी, जब तनाव था, जब जंगी माहौल था। लेकिन साथ में जो लहजा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो ये था कि ये कशीदगी के बीच में एक सीनियर ऑफिसर को LG ने डिजिग्नेट किया है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। लेकिन मरकज़ी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात, यहाँ के लोगों की उमंगों को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करना चाहिए। यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिज़ायर्स है, जो एस्पिरेशंस है, इनको मरकज़ी सरकार को चाहिए कि इन डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस जो यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात है, दैट मीन्स कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत दी, लोगों को ने इन्हें वोट किया। और उन्होंने इवन ये भी कहा है कि लोग घरों से बाहर निकले, लोगों ने वोट डाला और पहली बार इतनी तादाद में लोग आए। और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उभर कर सामने आई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो। लेकिन खासकर कश्मीर वैली के अंदर हमने देखा कि लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है पहली बार इतनी वोटिंग परसेंटेज हमने कश्मीर वैली में देखी है। और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि जो ऑफिशियल IAS ऑफिसर को स्पोक्स पर्सन डिजिग्नेट किया गया वो कन्फ्यूजन, क्योस, अनसर्टेनिटी और एक टेंशन के बीच में, एक वॉर लाइक सिचुएशन के बीच में डिजिग्नेट किया गया। और चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर या होम डिपार्टमेंट उनके पास है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि होम डिपार्टमेंट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि LG साहब के पास है और है भी यकीनी तौर पर उन्हीं के पास, और इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन साथ ये कहा है कि स्टेटहुड को वापस करना चाहिए, लोगों की उमंगों, लोगों की ख्वाहिशात, एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लोग घरों से बाहर आए। बहरकैफ ये एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम है, कशीदगी अपनी जगह पर है, तनाव अपनी जगह पर है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो अभी सूरत हाल है, जो डिप्लोमेटिक स्ट्रिक्ट मेजर्स एक दूसरे के खिलाफ लिए गए हैं, जो सूरत हाल बनी है, जो जंगी सिचुएशन बनी थी, लेकिन उस सब के बीच में यहाँ इंटरनल मैटर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। दैट मीन्स कि जो अभी गवर्नमेंट है यहाँ, LG साहब अपने तरीके से स्टेट के या UT के सिक्योरिटी अफेयर्स को देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अफेयर्स को देखते हैं, पब्लिक ऑर्डर अफेयर्स को देखते हैं, IAS ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र के अफेयर्स को वो देखते हैं। और दूसरा ये कि एक इलेक्टेड एंड एक पॉपुलर गवर्नमेंट हमारे पास है उमर अब्दुल्ला की, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की। और आज हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन के बाद या इस इंसिडेंट के बाद लगातार उमर अब्दुल्ला लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जा रहे हैं और उन जगहों पर विजिट कर रहे हैं जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, चाहे वो उरी हो, चाहे वो कुपवारा का मच्छल हो, टंगडार हो, करना हो, गुरेज हो, टेटवाल हो, जम्मू का राजौरी हो, पुंछ हो, RS-4 सेक्टर हो। और उसकी जो काबीना के जो वज़रा हैं वो भी लगातार जो है उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और ये भी अनाउंस किया गया कि 10 करोड़ रुपए जो है अफेक्टेड फैमिलीज़ या उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो इसमें विक्टिम बने हैं। सो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम भी हो रहा है। और LG साहब ने भी, आपको याद होगा कि उड़ी का भी विज़िट किया और बाकी जगहों का भी उन्होंने विज़िट किया, और वो भी अपनी तरीके से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन दोनों जो है इस वक्त हेड ऑफ़ द स्टेट्स करने की कोशिश करें अपनी तरीके से। लेकिन दोबारा से सवाल यही है कि एक तरफ एक जंगी सूरत हाल, दो ममालिक के दरमियान, आर्मड न्यूक्लियर कंट्रीज़ के दरमियान जंगी सूरत हाल, पुलवामा पहलगाम हमले के बाद की सिचुएशन, लेकिन दूसरी जानिब इस टेंशन के बीच में एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डिजिग्नेट किया गया। लेकिन इनडायरेक्टली इस पर तनकीद जो है वो दिखाई दे रही है कि ये शायद उमर अब्दुल्ला के डोमेन में था, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस तरह का फैसला इसमें लेना नहीं चाहिए था। आल्दो कि ऐसा NC का नहीं कहना है, लेकिन ये तजिया के तौर पर हम इस चीज़ को देखते हैं। और अब यहाँ सवाल ये भी है कि एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डिजिग्नेट करना, UT में ये इख्तियार क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है या CM के पास है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तजिया निगार इस पर अपना तजिया करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर अपने एनालिसिस करते हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट इस पर अपने एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं। आप भी बताइएगा
آپ کس طرح سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ محسن الطاف کے ساتھ عمران نائکو، سری نگر۔